विद द रिप्रोडक्शन ऑफ आर्थ्रोम। तो आज हम लोग का आर्थ्रोम ये खत्म हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, ओके। हाँ, प्रशांत रिप्लाई करे या। चलो, वेरी गुड। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आर्थ्रोम क्या क्या होते हैं? आर्थ्रोम इज ए आर्थ्रोम जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। आर्थ्रोम जो है इट इज ए बाइसेक्सुअल इन नेचर, ठीक है। उसके द टेस्ट मतलब इसका मतलब क्या है? टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। टेस्टिस और ओवरीज जो है दे आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। वो क्या होते हैं? सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। वो सब क्या होता है? दे आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो देयर आर टू पेयर्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है। दो पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है इन 10th एंड 11th सेगमेंट। ऑन 10th एंड 11th सेगमेंट में दो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। द भाषा डिफरेंशिया मतलब जो टेस्टिस को कनेक्ट करता है, ठीक है। दे रन अप टू द 18th सेगमेंट, ठीक है, वेयर दे जॉइन द प्रोस्थेटिक डक्ट। जो किसके साथ मिलता है? प्रोस्थेटिक डक्ट के साथ मिलता है। हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे तो हम लोग का और क्लियर होगा। टू पेयर्स ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स आर प्रेजेंट, वन पेयर ईच इन 17th एंड 19th सेगमेंट में क्या होता है? एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दो, ठीक है, जो बेसिकली क्या बनते हैं? स्पर्म को बनने में, मैच्योर होने में मदद करता है, ठीक है। A common prostate and spermatic duct vasa differential opens to the exterior by pair of male genital pores, ठीक है, on the ventrolateral side of 18th segment। कहाँ पे होता है? On 18th segment, on the ventrolateral side on 18th segment, ठीक है। Four pairs of spermatheca are located in 6th to 9th segment, one pair each segment। They receive and store spermatozoa during copulation। तो वो क्या कहते हैं? वो they receive and they store the spermatozoa during copulation। नाउ हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे होता है ना। सो हमने देखा कि देखो, दिस इज, ये जो स्लाइड है दिस इज सिंपली क्या है कि कौन से पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन में, कौन सा पार्ट होता है, कौन से पार्ट्स जो होते हैं उसमें काम में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्थ्रोम में कौन से पार्ट में काम में आता है, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने देखा कि two pairs of testes present in the 10th and 11th segment। 10th और 11th segment में कौन से पेयर ऑफ क्या होता है, ठीक है। देन 17 एंड 19 में क्या होता है, सो 18 पेयर में क्या होता है, 18 सेगमेंट में क्या होता है। सो ऑल दिस यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। दिस इज बेसिकली हम लोग बोलेंगे तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच इज प्रेजेंट इन द 10th एंड 11th सेगमेंट। उसके बाद क्या होता है कि देयर इज अ वासा डिफरेंशियल जो 18 सेगमेंट तक जाता है एंड टू पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, वन पेयर ईच 17 एंड 19 सेगमेंट पे, ठीक है। देन open to the exterior by a pair of male genital pores on the ventrolateral side of the 18th segment, ठीक है। 18 सेगमेंट में एक होता है। एंड देन four pairs of spermatheca, स्पर्माथेका जो 6 to 9 सेगमेंट में होता है। वो चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। स्पर्माथेका का काम क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। स्पर्माथेका का काम क्या है? वो एक्चुअली क्या करते हैं? स्पर्म को स्टोर करते हैं, ठीक है। कौन से स्पर्म को स्टोर करते हैं? फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल। वो हम लोग देखेंगे अभी आगे क्या होता है, ठीक है। उसको आगे जब देखेंगे तब हम लोग को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा इसमें। एनीवेज, सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज बेसिकली हम लोग इस स्लाइड को बोल सकते हैं दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो नोट डाउन दिस। एक्चुअली नोट डाउन मतलब दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ये कंप्लीटली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो इसको हम लोग छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं बेसिकली, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये चीजें, क्योंकि दिस इज समथिंग आर्थ्रोम, कॉकरोच और फ्रॉग जो है वो बेसिकली जो एनसीईआरटी वाले पोर्शन से, एनसीईआरटी वाले जो लाइन्स है वही आता है, ठीक है। सो ये कंप्लीटली दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने बाहर से लिया है, बट मोर और लेस ये जो है एनसीईआरटी का ही लाइंस है। सो यू कैन एक्चुअली तुम लोग एनसीईआरटी में भी इसको पढ़ सकते हो। बट इफ यू वांट कि भाई नहीं नोट्स में रहना चाहिए तो नोट्स में तुम लोग बना सकते हो पॉइंट वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेक इट नोट्स में ही बना लो, सो दैट एक ही नोट में तुम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ABCD करके इस तरह से नोट्स में ही लिख लो। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो है दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यू कैन नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको नोट डाउन कर लो क्विकली। चलो,
आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम लोग एंड विल बी स्टार्टिंग अबाउट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है इन केस ऑफ दिस आर्ट होम। ठीक है, आर्ट होम में फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। चलो, वासा डिफरेंशिया मीन्स जिया, वास डिफरेंशिया का मतलब होता है जो टेस्टिस से द ट्यूब्यूल दैट कनेक्ट्स टेस्टिस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड को जो कनेक्ट करता है उस ट्यूब्यूल को हम लोग वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। ठीक है, ओके, हो गया रुकनुद्दीन, डन है। चलो तब ग्रेट, आगे बढ़ेंगे तो फिर कल यस बहुत सारे बच्चे कल एब्सेंट है ना, शाम का क्लास में। ओके चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे विल बी सीइंग, हम लोग देखेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, यहाँ पे डायग्राम भी है, दिस डायग्राम इज आल्सो टेकन फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग, नहीं यस्टरडे इवनिंग वाला मैंने एक्चुअली यूट्यूब में अपलोड नहीं किया, वो एकदम थोड़ा सा था, आई विल अपलोड द नोट्स, ठीक है, नोट्स में अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग बस क्वेश्चन आंसर ही कर रहे थे, ठीक है, इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया, आई विल अपलोड द नोट्स, नोट्स भी शायद मैंने अपलोड नहीं किया कल का, सो आई विल अपलोड द नोट्स एनीवेज। दिस इज द फीमेल पार्ट। Now, female part is present on the 12th and 13th segment. और the intersegmental देखो, this is intersegmental septum, ये septum है ना, यहाँ पे 12th और 13th segment का ये मुझे क्या दिख रहा है, septum दिख रहा है। On the 12th and 13th segment का जो septum है, septum में क्या present है, ovary present है, you can see here, यहाँ पे क्या present है, you can see the ovaries, pair of ovaries over here, ठीक है। The ovarian funnels are present beneath the ovaries. Ovaries के नीचे क्या होता है, ovarian funnel present होता है. You can see here ovarian funnel, which continue into the oviduct. जो कहाँ तक जाता है, oviduct तक जाता है, which continue up to the oviduct. This is the ovarian funnel which continue up to the oviduct. ठीक है, join together and open on the ventral side of single median female genital pore. तो कहाँ पे open होता है, this way this female genital pore में वो open होता है on 14th segment, 14th segment का जो यहाँ पे देखो, this is a female genital pore यहाँ पे होगा, ठीक है, on this female genital pore ये open होता है, ठीक है। The mutual exchange of sperm occurs between two worms during mating. mating के टाइम पे क्या होता है, दो worm होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि दो they are hermaphrodite. आर्थोम, इसको ध्यान से सुनेंगे कि दो द आर्थोम्स आर hermaphrodite बट स्टिल दे रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स का जरूरत होता है, दो बॉडीज उसको चाहिए,
उनको, है ना। वन worm has to find another worm and they made juxta opposing साइड, ठीक है। कैसे मेट होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एंड एक्सचेंजिंग द पैकेज कॉल स्पाम, अभी देखेंगे कैसे होता है वो चीज, है ना, कैसे होता है, ठीक है। कैसे होता है देखो, दिस इज जस्ट द अपोजिंग, मतलब इस साइड का दिस इज आर्थोम 1, ए आर्थोम 1 है, एंड दिस इज आर्थोम 2, ए आर्थोम 2 है ना। उसके साथ देखो these are the spermatheca, ये स्पर्माथेका है, द स्पर्माथेकल एपर्चर, दिस आर स्पर्माथेका। ना यहाँ पे होता है द मेल गेमिट्स, सॉरी क्या बोलते हैं, द मेल गोनाड्स, है ना। मेल गोनाड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट्स, है ना। और मेल पार्ट से जो है स्पाम, इसको स्पाम जो है इसके अंदर रिलीज किया जाता है, कहाँ पे, स्पर्माथेका में स्पाम्स को रिलीज किया जाता है। नहीं, दे डू नॉट डू सेल्फ फर्टिलेशन, ये डेफिनेटली नहीं करता आर्यन, वो हमेशा उसका क्रॉस फर्टिलेशन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो सो यहाँ पे इस पार्टिकुलर आर्थोम में, आर्थोम नंबर 2 का इस पार्टिकुलर आर्थोम में यहाँ पे क्या होता है, द टेस्टिस प्रेजेंट होता है। देखो टेस्टिस आर प्रेजेंट, मैंने क्या बोला, पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट ऑन द 10th and 11th सेगमेंट, द भासा डिफरेंशिया रन अप टू 18th सेगमेंट वेयर दे जॉइन द प्रोस्थेटिक ग्लैंड, two pairs of accessory gland prepare 17 18, ठीक है। द कॉमन प्रोस्टेट एंड spermatic duct opens to the exterior by the pair of male genital pores, ठीक है। male genital pores जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, on 18th segment में होता है। male genital pores will be there on the 18th segment, so on the 18th segment will be connected to 5 6 7 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, स्पर्मेटिकल ओपनिंग्स होते हैं ना। सो 18 सेगमेंट और स्पर्मेटिकल ओपनिंग्स के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, समझ में। ऑन 18 सेगमेंट देखो 5 6 18 के साथ जुड़ा हुआ है, 5 6 7 8 9 जो है वो 18 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ताकि क्या हो, देखो यहाँ पे भी दिस इज आर्थोम 1, मैं बोला हूँ दिस इज आर्थोम 1 एंड दिस इज आर्थोम 2। सो 5 6 7 8 9 जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक आर्थोम का, आर्थोम 2 का जो 5 6 7 8 9 वाला जो सेगमेंट है वो जुड़ा हुआ है 18 सेगमेंट के साथ। उसी तरह से आर्थोम 2 का जो 18 सेगमेंट है वो जुड़ा हुआ है आर्थोम 1 का 5 6 7 8 9 10 के साथ। क्योंकि आर्थोम 2 में देखो यहाँ पे आर्थोम 2 में जो 5 6 7 8 9 है वो है स्पर्माथेका, और आर्थोम 1 में जो 18 सेगमेंट है वो है क्या है, वो है ओपनिंग। किसका ओपनिंग है वो ओपनिंग है स्पर्म के, दिस इज मेल जेनिटल पोर है, दैट इज द मेल जेनिटल पोर। सेम उसी तरह से दिस इज द, ये स्पर्माथेका है एंड दिस इज द मेल जेनिटल पोर, ठीक है। सो इसी तरह से वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसका, स्पर्म का एक्सचेंज होता है उसमें, ठीक है। क्या होगा, स्पर्म का एक्सचेंज होगा, समझ में आया बच्चों, दिस इज एक्सचेंज इन द स्पर्म। इस तरह से क्या होता है, स्पर्म एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होके वो स्टोर होता है कहाँ पे, स्पर्माथेका में। दे गेट स्टोर्ड इन द स्पर्माथेका। सो स्पर्माथेका के अंदर क्या स्टोर होता है, स्पर्म स्टोर होता है, किसका, दूसरे आर्थोम का, ठीक है। विल जस्ट हम लोग एक वीडियो देखेंगे इसका, ताकि हम लोग को और थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी मिले। जस्ट ए मिनट, आई जस्ट ओपन अप, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ, 2 मिनट, है ना। विल सी वन वीडियो, ताकि हम लोग को इससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी मिले। जस्ट ए मिनट, है ना, बस 1 मिनट। जस्ट ए मिनट। So we have got, सबको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना सबको। हेलो, सबको दिखाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है, इज द साउंड ऑडिबल? ओके ओके चलो।
एक मिनट, इसको किसको वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? आदित्य को वीडियो नहीं दिखाई, बाकी सबको दिखाई दे रहा है? जस्ट अ मिनट। अभी आ रहा है? यस प्रशांत, आ रहा है सर। ओके। ये जो हम लोग, ये जो अभी हम लोग को दिखाई दे रहा है, दिस इज अ जेनिटल पेपिला, है ना, जो हम लोग कल देखे थे कि जेनिटल पेपिला एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो बेसिकली क्या कहेगा, उस कप लाइक स्ट्रक्चर से वो उसको होल्ड करके रखेगा दोनों ही आर्टवर्म को, ठीक है। ठीक है, वाज इट क्लियर? समझ में आया ये चीज? ये समझ में आया सबको कि कैसे हुआ? ठीक है, सो व्हाट हैपेंड वाज कि भाई उनके पास, उसके पास जो भी ये था, स्पर्म था दूसरे, इसके पास दूसरा आर्टवर्म के पास, सो इट गेट्स, वो क्या हो गया, वो अल्टीमेट एक्सचेंज हो गया। ठीक है, वाज इट क्लियर सब? ओके, ठीक है, चलो। प्रोटॉन्डर्स क्या, प्रोटॉन्डर्स मतलब जस्ता ऑपोजिट, मतलब एक एक का हेड होता है, दूसरे का फिर ऑपोजिट साइड में, तो इस तरह से दे है, दे इस तरह से वो एक्सचेंज करते हैं अपना स्पर्म जो होता है, वो दे एक्सचेंज इन दिस वे, दैट इज प्रोटॉन्डर्स, है ना।
सो ओवेरियन फनल, सो यहाँ पे इसको दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम लोग लिख लेंगे दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विल राइट डाउन दिस, इसको भी हम लोग लिख लेंगे दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। ये है स्पर्माथेका, है ना, स्पर्माथेका 5 to 9, है ना, 5 से लेकर 9 तक क्या होता है, स्पर्माथेका प्रेजेंट होता है। फ्रॉम सेगमेंट 5 to 9 स्पर्माथेका प्रेजेंट होता है, हर एक सेगमेंट में एक एक प्रेजेंट होता है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल दिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज स्पर्माथेका, जहां पे स्पर्म स्टोर होते हैं। किसका स्पर्म? दूसरा आर्थवर्म का स्पर्म, ठीक है, दिस इज वन आर्थवर्म, एक आर्थवर्म है और एक दूसरा आर्थवर्म है, आर्थवर्म 2। तो दूसरे आर्थवर्म का जो स्पर्म होता है वो कहां पे स्टोर होगा, इट विल बी स्टोर्ड हियर, वो यहाँ पे स्टोर होगा इन द स्पर्माथेका, ठीक है। वाज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा था क्या ये चीज जो हम लोग देखे? आर्यन आनंद, चमन भारद्वाज, then we have Amriti, Prasant, Prabhat, Priyanshu, Saif, Satyajit, Simran, Tanya, Jia, Sonal, Ruknuddin, है ना। सो दिस वाज, ये हम लोग के पास क्या था, दिस वाज ये एक क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, विल राइट डाउन दिस, इसको हम लोग लिख लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पे दिखा है, दीज आर दी, ये जो है दीज आर व्हाट, ये टेस्टिस है, दीज आर टेस्टिस, यू कैन सी हियर, ये टेस्टिस है, दीज आर टेस्टिस, है ना, सॉरी मैं इसको ये गलत साइड में दिखा दिया हूँ, दीज आर टेस्टिस, ये एक टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट है विद this one, these are the seminal vesicles, है ना, seminal vesicles जो स्पर्म बनने में मदद करता है, these are the prostate glands, these are prostate glands। so अगर तुम लोग देखोगे और इस डायग्राम के साथ मैच करवाओगे तो सब कुछ मिलेगा उसमें एक एक करके कि कौन से सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट है। क्लियर है बात? चलो सो आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें, है ना, लिख लिया सबने? लिख लेते हैं इसको एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके लिख लो। Sperm called male gametes. Spermatophores. The sperm called packets of sperm called spermatophores. मतलब वो जो groups of sperm है उसको spermatophores बोला जाता है, ठीक है, these are called as spermatophores। चलो आगे बढ़े, डन हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक। आगे हम लोग के पास है कि किस तरह से होता है, किस तरह से हाउ द दिस टेक्स प्लेस, है ना, किस तरह से होता है। सो दिस इज व्हाट, ये हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोग का जो वीडियो था उसमें यही चीज डिस्क्राइब किया गया था कि वन एक एंटीरियर एंड होता है, वो पोस्टीरियर एंड की तरफ क्या होता है, दे गेट अटैच पोस्टीरियर एंड की तरफ, और यहाँ दूसरे का एंटीरियर और उसका पोस्टीरियर एंड की तरफ वो अटैच होता है, ठीक है। सो दिस इज द अटैचमेंट, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉपुलेशन इन फेरेंटिमा, ये है फेरेंटिमा का कॉपुलेशन, ठीक है बात। सो दिस इज फेरेंटिमा का कॉपुलेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन, हाउ डज फर्टिलाइजेशन ओके, जो अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा वही चीज हम लोग यहाँ पे सुनेंगे, है ना। हाउ डज फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। सो इट ऑकर्स बिफोर डॉन, मतलब सुबह होने से पहले होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जो स्पर्म होता है वो होता है सुबह होने से पहले ड्यूरिंग रेनी सीजन, स्पेशली इन रेनी सीजन।
द फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस और रेसिप्रोकल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। देयर इट इज नॉट कि भाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता ही नहीं है इन आर्ट्रोम। आर्ट्रोम में क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, दो दे आर hermaphrodite, दो दे आर hermaphrodite, बट स्टिल वहां पे कैसा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दो दे आर hermaphrodite. The two artworm get attached to the anterior-ventral side with the help of genital papillae. वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, जेनिटल पेपिले के मदद से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द जेनिटल पेपिले। जेनिटल पेपिले के मदद से द टू आर्ट्रोम्स गेट अटैच्ड टू द anteroventral side with the help of genital papillae, with the help of genital papillae. The male genital apertures of one artworm face the first pair of spermatical opening of fifth and sixth segment of the other artworm. ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये सेम चीज, वही चीज बोलना चाह रहा है, बट ये सेंटेंस फॉर्म में है, ठीक है, कि एक का कि द मेल जेनिटल अपर्चर्स ऑफ वन आर्ट्रोम, एक आर्ट्रोम का मेल जेनिटल अपर्चर जो होता है, मेल जेनिटल पोर जो होता है, इट फेसेस द स्पर्मेटिकल ओपनिंग ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट ऑफ द अदर आर्ट्रोम। दूसरे आर्ट्रोम का फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट को वो क्या कहता है, फेस करके रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग the mating, the sperms of one artworm transferred into the spermatheca of the other artworm, इस दूसरे आर्ट्रोम के स्पर्मेथेका में वो क्या होता है, पहुंच जाता है, वाइस वर्सा। फिर जो दूसरा आर्ट्रोम है उसका स्पर्म्स भी क्या होता है, इस आर्ट्रोम के स्पर्मेथेका में पहुंचता है। सपोज वी हैव आर्ट्रोम 1 एंड आर्ट्रोम 2, ठीक है, आर्ट्रोम 1 एंड आर्ट्रोम 2। सो फ्रॉम आर्ट्रोम 1 क्या होता है, स्पर्म जो होता है, इट रीचेस द आर्ट्रोम 2, ठीक उसी तरह से आर्ट्रोम 2 से भी आर्ट्रोम 1 में स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डन। ये हम लोग का क्या है, दिस इज, ये है अपना आर्ट्रोम 1 और आर्ट्रोम 2 के बीच में जो है वो एक्सचेंज होता है, किसका, स्पर्म का, ठीक है। सो स्पर्म गेट्स एक्सचेंज बिटवीन आर्ट्रोम 1 एंड आर्ट्रोम 2, ठीक है बात। नेक्स्ट, द एग्स आर रिलीज्ड थ्रू द फीमेल जेनिटल अपर्चर्स इन 14 segment anterior clitoral region. So eggs are released through the female genital aperture. Now eggs कहाँ पे रिलीज होगा वो देखेंगे अभी। The epithelium of clitoris secretes cocoon. This cocoon contains the unfertilized egg. बात समझ में है? एग जो है, फीमेल गैमीट जो है, वो रिलीज हुआ है किसमें, कुकून में। उसका भी अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। तो एग्स आर रिलीज इनटू द फीमेल जेनिटल फ्रॉम द फीमेल जेनिटल अपर्चर्स इनटू द कुकून। एक्चुअली वो कहां पे रिलीज करेगा, इनटू द कुकून, ठीक है। नाउ द आर्ट्रोम रिगल्स बैकवर्ड, आर्ट्रोम जो है अभी बैकवर्ड की तरफ आता है एंड कम्स आउट ऑफ द कुकून, और कुकून से बाहर निकल जाता है, और फिर वहां पे क्या होता है, दे हैव द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है। सो द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बट स्टिल क्या होता है, दो द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बट वो होता कहां पे है, कुकून के अंदर होता है। इसी चीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्विकली, है ना, तब हम लोग को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्विकली एक बार देख लेते हैं, तब हम लोग विल गेट मोर क्लियरिटी एक्चुअली, ठीक है, हम लोग को तब ज्यादा क्लियरिटी। कैन यू सी दिस वीडियो, दिख रहा है क्या सबको, मतलब प्ले हो गया, अभी हुआ नहीं है। Is it visible? प्रशांत को दिख रहा है, प्रियांशु, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? अबे ओके, चलो यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है।
इन दिस केस अभी देखो क्या हुआ कि कुकुन जो है, कुकुन में जो एपिथेलियल ग्लैंड्स होते हैं, जो हम लोगों ने देख लिया था, वो क्या किया ना, वो एक सब्सटेंस रिलीज करना शुरू किया। ठीक है, सॉरी कुकुन में नहीं, क्या बोल रहा था मैं, एपिथेलियम में। जो एपिथेलियम क्लाइटेलियम जो है, क्लाइटेलियम का जो एपिथेलियल ग्लैंड्स है, वो एक सब्सटेंस रिलीज करना शुरू किया, जिसको हम लोग कुकुन बोलेंगे। ठीक है, अभी वो जो रिलीज हुआ वो क्या होता है, धीरे धीरे एयर के साथ रिएक्शन के वजह से वो धीरे धीरे टफ होना शुरू हुआ, लेकिन वो इलास्टिक, एक इलास्टिक ट्यूब जैसा वो बनना शुरू हुआ। ठीक है, एंड उसी को हम लोग देखो, द आर्थम रिगल्स बैकवर्ड, आर्थम जो है अभी पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ध्यान देना बात को, इस बात को भाई। द आर्थम रिगल्स बैकवर्ड, आर्थम जो है पीछे की तरफ मूव करना शुरू किया। देखो 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 इसमें क्या हुआ कि ऑन द वे जब वो बाहर निकल रहा होता है कुकुन, तब क्या होता है, फीमेल जेनिटल अपर्चर से वो रिसीव करता है एग, एंड जो स्पर्मेथेका है उससे रिलीज करता है स्पर्म। ठीक है, कौन सा स्पर्म है वो, किसका स्पर्म है वो, दूसरा जो आर्थोम था उसका स्पर्म है। समझ में आया बात, दूसरा जो आर्थोम है उसका स्पर्म उसने रिसीव किया, किसने, इस कुकुन ने रिसीव किया, क्या है, फीमेल गैमेट रिसीव किया। फीमेल गैमेट किसका, फीमेल गैमेट का तो एक्सचेंज नहीं हुआ था उस टाइम में, सिर्फ स्पर्म का एक्सचेंज हुआ था। सो उसने स्पर्म रिसीव किया फ्रॉम द स्पर्मेथेका, एंड फीमेल गैमेट रिसीव किया फ्रॉम द अपर्चर, फीमेल जेनिटल अपर्चर से। ठीक है, his own female gamete, yes, own female gamete, right, Aryan. चलो, दिस इज नॉट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, वाज इट क्लियर, समझ में आया क्या क्या हुआ कि द एग्स आर रिलीज्ड थ्रू द फीमेल जेनिटल अपर्चर इन द 14th सेगमेंट इनटू द क्लिटरल रीजन, द एंटीरियर क्लिटरल रीजन। ठीक है, कहां पे रिलीज किया उसने, द एपिथेलियम ऑफ द क्लिटरल सीक्रेट्स cocoon, this cocoon contains the unfertilized egg।
ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो किसके पास है? कुकुन के पास है। द कुकुन कंटेन्स द अनफर्टिलाइज्ड एग। नाउ कुकुन के पास नॉट ओनली द अनफर्टिलाइज्ड एग बट स्पर्म भी है जो किसी दूसरे आर्थवर्म का है, उसका स्पर्म भी कुकुन में रिलीज हुआ। समझ में? जो कहां से रिलीज हुआ? स्पर्माथेका से रिलीज हुआ। ठीक है, द आर्थवर्म रिगल्स बैकवर्डली एंड कम्स आउट ऑफ द कुकुन थ्रू इट्स एंट्री से कुकुन से बाहर निकल गया आर्थवर्म। ठीक है, when the cocoon comes around the openings of the spermatheca, the sperms are released over the eggs and the eggs get fertilized in the cocoon. Thus fertilization is external but in the cocoon. कहां पे हुआ? cocoon में हुआ। The epidermal glands also secrete albumin which is stored in the cocoon as a reserve food material for developing embryo. embryo के लिए as a reserve food material का काम करता है। Was it clear सबको? समझ में आया क्या ये चीज फर्टिलाइजेशन वाला इन केस ऑफ आर्थवर्म? राइट, यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या समझ में आया ये चीज? Was it clear? Was it समझ में आया क्या? यस, ओके ओके, चलो ग्रेट। सो फर्टिलाइजेशन जो हुआ सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ कि दो आर्थवर्म they come together, ठीक है, they come closer and they exchange the sperm को exchange किया दोनों ने mutually they exchange the sperm. Now the sperms get stored in spermatheca. दोनों ही आर्थवर्म के स्पर्माथेका में स्पर्म्स जो है वो स्टोर हुए। the sperms get stored in spermatheca. स्पर्म जो है वो कहां पे स्टोर हुए? they get stored in the spermatheca. स्पर्माथेका में स्पर्म्स जो है वो स्टोर हुए। Now after the storage क्या हुआ? कुकुन बनना शुरू हुआ। कुकुन कहां से बना? कुकुन बना क्लाइटेलम से। The cocoon forms from the क्लाइटेलम। कुकुन जो है वो क्लाइटेलम से बना। Now जब कुकुन बना क्लाइटेलम से, जब कुकुन बना, अभी आर्थवर्म जो है वो धीरे धीरे कुकुन से बाहर निकलना शुरू किए। आर्थवर्म जो है अभी धीरे धीरे कुकुन से बाहर निकलना शुरू किए। कौन? द आर्थवर्म। ठीक है, आर्थवर्म जो है अभी धीरे धीरे कुकुन से बाहर निकलना शुरू किए। जब वो बाहर निकलना शुरू कर रहा था तो स्पर्माथेका में जो ऑलरेडी स्टोर्ड स्पर्म है वो भी कुकुन में बाहर आया। कुकुन में बाहर निकला एंड देन कौन और क्या बाहर निकला? और निकला जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट भी बाहर निकला। is external but it takes place inside the cocoon. किसके अंदर हुआ? फर्टिलाइजेशन कुकुन के अंदर हुआ। Now the epidermal cell also release albumin protein, मतलब also release albumin, और इस albumin जो है it act as a food for this developing embryo. developing embryo को वो as a food क्या होता है? as a food मिलता है। Was it clear? क्या समझ में आया? So this is fertilization, no doubt। इसको आप लोग लिख लेंगे, this is fertilization। ठीक है, ये है fertilization। चलो जल्दी से हम लोग इसको लिखेंगे, this is fertilization। Was it clear सबको? समझ में आया क्या ये चीज? फर्टिलाइजेशन आर्थवर्म का। So though these atom are bisexual but still fertilization होने के लिए they need two individuals। ओके इसके बाद ये वाला ये भी तगड़ा क्वेश्चन, और ये 2009 में आया हुआ है, आईआईटी जेईई में आया हुआ है। ये वाला इसको कितने जल्दी चलो
नोट डाउन करेंगे जल्दी से. दिस इज फर्टिलाइजेशन. हो गया. पहले आपको टीएन निकालना पड़ेगा. तो देखिए टर्म्स निकाल लेंगे तब आप स्क्वायर कर सकते हैं. व्हाट टारगेट इज टू फाइंड टीएन. पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका कि टीएन क्या होगा यहाँ. जल्दी से कीजिए. अब आप लोग सीख बना सकते हैं जो मैंने सीख भेजा है. ठीक है. अब और जो हम लोग आईडी सर्वर का डिस्कशन है वो भी रख सकते हैं ताकि चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, है ना. सो दिस वाज फर्टिलाइजेशन. अभी आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है इन आर्थ्रोम. आर्थ्रोम में डेवलपमेंट क्या, कुकुन में हुआ, कुकुन में फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होकर कुकुन अलग भी हो गया, अलग होके वो कहाँ है, अभी मॉइस्ट सॉइल में है. ठीक है. आफ्टर दैट क्या होता है, द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दैट इज विदाउट एनी लार्वा फॉर्मेशन. वहां पे लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है आर्थ्रोम में. ठीक है. आउट ऑफ 2 to 20 usually 4 embryos are matured in the cocoon. Mature embryo के अंदर, cocoon के अंदर क्या होते हैं, on an average लिया गया है कि 4 जो है embryos getting matured, 4 embryos जो है वो mature होते हैं. ठीक है. out of 2 to 20. ठीक है. ऑन एन एवरेज 4 एम्ब्रायोस गेट मेच्योर. ऑब्वियसली 2 होगा तो दो ही मेच्योर होगा, है ना. बाकी सब जो है, बाकी सब एम्ब्रायो जो है, बाकी सभी एम्ब्रायो जो भी डेवलप होते हैं वो सब क्या, बाकी सभी मतलब जितने भी, तो जिसमें भी स्पर्म होते हैं या फिर जितने भी एग होते हैं, वो ऑल दिस एग एज दे सर्व एज फूड, एज ए फूड वो क्या कहते हैं, सर्व करते हैं. सो एक कुकून से ऑन एन एवरेज 4 आर्थ्रोम डेवलप हो सकता है. बट एक आर्थ्रोम से एक से ज्यादा कुकुन भी बन सकता है ऑन कैसे, सक्सेसिव, मतलब जिस जैसे कुकुन वो रिलीज करेगा उसी हिसाब से वो क्या होंगे, ऑन सक्सेसिव रिलीज ऑफ कुकुन वो क्या होते हैं, वहां पे डेवलपमेंट होने लगते हैं, दे फॉर्म कुकुन, है ना, कुकुन बनते हैं. समझ गए बात? इज इट क्लियर? ठीक है. सो इन आर्थ्रोम द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, that is without larva formation. Out of 2 to 20 usually 4 embryos are matured in cocoon. 4 embryo जो है cocoon में mature होता है. ठीक है. Is it clear? चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे तब. This is development after the formation of the zygote, मतलब after fertilization होने के बाद. ठीक है. ओके. चलो इज इट डन? ओके. चलो सो हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. एकदम सिंपल सा हम लोग के पास यहाँ पे डायग्राम है. दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन केस ऑफ. सो यहाँ पे अगर हम लोग एकदम सिंपल तरीके से देखें, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इट इज क्या है, नेफ्रीडिया, है ना. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इन केस ऑफ, अगर हम लोग इसके बारे में देखें, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन केस ऑफ व्हाट, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन केस ऑफ
this one, the excretory system in case of earthworm is the nephridium. earthworm में जो excretory system है वो क्या है, nephridium है. So it is nephridium in case of earthworm, है ना. In case of earthworm the excretory system is nephridium. nephridium तीन types के होते हैं. One is septal nephridia, integumentary nephridia and pharyngeal nephridia. And this is based on the presence of nephridia कि वो कहाँ पे attached है, उसके हिसाब से these nephridia are divided. जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेप्टल नेफ्रिडिया है, इट इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा. जो इंटरसेगमेंटल सेप्टम है, सेप्टम में वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है. इट इज दे आर अटैच्ड इन द सेप्टम, ठीक है. वो ये जो इंटरसेगमेंटल सेप्टा है, इट इज अटैच्ड इन द सेप्टम. और कहां से कहां तक, फ्रॉम 15 टू लास्ट, ठीक है. 15 टू लास्ट जो सेगमेंट है, 15 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक क्या होते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया होता है. 15 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक इट इज सेप्टल नेफ्रिडिया. फ्रॉम 15 टू लास्ट इट इज सेप्टल नेफ्रिडिया. 15 से लेकर लास्ट तक क्या है, सेप्टल नेफ्रिडिया है. देन नेक्स्ट इज इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया. नेक्स्ट जो होता है इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया. It attaches the lining of the body wall of segment 3 to the last that opens into the body surface, ठीक है. ये कहां से इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया तुम देखोगे एकदम सेगमेंट 3 से लेके लास्ट तक होता है. और कहां पे अटैच रहता है, बॉडी वॉल में अटैच रहता है. और कहां पे ओपन होता है, दे ओपन इनटू द बॉडी सरफेस. दे ओपन इनटू द बॉडी सरफेस. ओपन ऑन बॉडी सरफेस. समझ में आया, ओपन ऑन बॉडी सरफेस. कहां पे ओपन होता है, दे ओपन ऑन बॉडी सरफेस. ये बॉडी सरफेस पे ओपन होता है, ठीक है. ये जो है सेप्टल नेफ्रिडिया, दे ओपन इनटू द इंटेस्टाइन. ये कहां पे ओपन होता है, दे ओपन इनटू द इंटेस्टाइन. इसको ध्यान रखेंगे भाई साहब हम लोग सब. दे ओपन इनटू द इंटेस्टाइन और दे ओपन इनटू द बॉडी सरफेस. ये बॉडी सरफेस पे ओपन होता है. देन द pharyngeal nephridia present 3 paired tuft in the 4th, 5th and 6th segment. They also open in the, वो भी कहां पे ओपन होता है, दे 3 paired tufts in the, they open into the pharynx. ये कहां पे होता है, they open into the फेरिंग्स, ठीक है. फेरिंग्स या फिर फेरिंजियल जो ये फेरिंग्स जो होता है, फेरिंजियल पार्ट जो होता है वहां पे ओपन होता है. मतलब ये दोनों जो है सेप्टल नेफ्रिडिया एंड फेरिंजियल नेफ्रिडिया, दे ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. हम लोग अगर इन शॉर्ट बोले, दे ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, है ना. कहां पे ओपन होता है, दे ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. समझ में आ रहा है, दे ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. दिस इज द ओनली पार्ट जो ओपन होता है कहां पे, दे ओपन इनटू द बॉडी सरफेस. डायरेक्टली आउटसाइड में वो ओपन होता है. सो नाउ देखो क्या होता है, द सेप्टल नेफ्रिडिया एंड फेरिंजियल नेफ्रिडिया जो होता है, दे ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड दे डिपोजिट, दे डिलीवर द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. नाउ वहां पे क्या होंगे, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वो क्या होंगे, विद द हेल्प ऑफ एनस, वो क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं ना. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम में वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है. इट इज जस्ट बिकॉज सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब वाटर. वो क्या कर सके, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. क्योंकि जो इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया है वो बॉडी सरफेस पे ओपन हो रहा है. Now because it is opening on the body surface, क्योंकि वो बॉडी सरफेस में ओपन हो रहा है, सो इसके वजह से क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो डायरेक्टली बाहर की तरफ निकलता है. वो डायरेक्टली बाहर की तरफ निकलता है. समझ में आ रहा है बात. सो दिस इज सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया. ये तीनों हम लोग अभी लिखेंगे क्विकली. चलो जल्दी से इसको लिख के खत्म करेंगे. टाइम हो गया तुम लोग का. विल बी हैविंग नेक्स्ट क्लास एज वेल. ओके, स्टूडेंट क्या हो गया है, चलो लिख लिया. चमन का भी डन. ओके चलो ठीक है. सो आगे हम लोग के पास दिस इज द वन, ठीक है. ये जो हम लोग के पास है, ये जो हम लोग के पास है, सिंपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नेफ्रिडिया रेगुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ द, क्या काम है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड
The nephridium starts out as a funnel and collects the excessive fluid from the coelomic chamber. जो excessive fluid होता है, waste product होता है, वो उसको क्या कहता है, दे कलेक्ट करता है. कलेक्ट करने के बाद the funnel collects with the tubular part of the nephridium which delivers the waste through the pore to the surface in the body. Body surface पे या तो वो release करेगा, so this is in the body surface पे जो release कर रहा है ना, या फिर it will release into the what? If it will release into the alimentary canal. So this is nephrostome. Nephrostome is the head portion जो funnel like structure है जहां से वो collect करेगा, and nephridiopore जिसके थ्रू वो body surface से उसको बाहर निकालेगा, ठीक है, या फिर वो मतलब डाइजेस्टिव ट्यूब में डालेगा. सो ये दो चीजें होता है. सो दिस इज अबाउट द नेफ्रीडियम, ठीक है, ये नेफ्रीडियम है, ठीक है. दिस इज नेफ्रीडियम, यू कैन नोट डाउन. सो दिस इज द फंक्शन कि नेफ्रीडियम जो होता है वो वॉल्यूम, वाटर के जो बॉडी फ्लूइड के जो वॉल्यूम है वो उसको क्या कहता है, रेगुलेट करता है. ये नेफ्रीडियम स्टार्ट्स आउट एज अ फनल एंड इट कलेक्ट्स द एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द सीलोमिक चैम्बर. तो सीलोमिक चैम्बर का जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो उसको कलेक्ट करता है, ठीक है. चलो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे हम लोग क्विकली. ठीक है सोनल, मैं उसको पीछे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. पहले इसको लिख लेते हैं. दिस इज नेफ्रिडियोस्टोम. दिस इज अ फनल लाइक जो हेड पोर्शन है जिस जहां से बॉडी फ्लूइड्स एंटर करते हैं, ठीक है, जहां से बॉडी फ्लूइड्स एंटर करेंगे, ठीक है. चलो, सो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ कॉकरोच.